3 घंटे का वक्त हो गया है। अभी भी 30 सदस्यीय एएसआई टीम जो ज्ञानवापी परिसर में ही मौजूद है और सर्वे का काम अभी भी जारी है। श्रीनिवास, देखिए रोमाना, 21 जुलाई को ये फैसला आता है और आज 24 तारीख और इस फैसले पे अमल की शुरुआत हो जाती है आज सुबह 7 बजे, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 30 सदस्यीय टीम यहाँ पहुँचती है और उस वक्त से यहाँ लगातार काम जारी है। लेकिन उसके बाद भी वो दोनों पक्षों की नज़र जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगी है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और वहाँ पे इन्होंने मांग की है कि फ़िलहाल कम से कम जब तक हमें सुना ना जाए, हमारी अपील सुनी ना जाए, तब तक इस फैसले पर रोक लगाया जाए, यानी कि जो सर्वे का काम चल रहा है उस पर रोक लगाया जाए। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में निपुण बेहतर बताएंगे, कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष ये पक्ष रख सकता है कि चूँकि अभी सिर्फ 3 दिन का वक्त हुआ है, हमें अपील का वक्त दिया जाए और तब तक जब तक हम अपील ना दायर करें तब तक माफ़ कीजिएगा, इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे सर्वे का काम पूरी तरह से जारी है। रोमाना जी, मैं आ जाती हूँ आपके पास, दोबारा आती हूँ। मैं जरा जल्दी से निपुण के रुख कर लेते हैं और जानते हैं निपुण से। निपुण, ये याचिका लगाई गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि आज ही फौरन सुन ली जाए उनकी अपील, जरा डिटेल में बताइए इसके बारे में। बिल्कुल रोमाना, उनकी तरफ से एक याचिका लगाई गई है जिसको सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने रखेंगे अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी, और ये मांग करेंगे कि इस पर तत्काल सुनवाई हो। लेकिन यहाँ पे 2 बातें बतानी ज़रूरी है समझने के लिए दर्शकों के, कि पहली बात तो ये है कि ये कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई की मांग रखी जाएगी। चीफ जस्टिस अगर आश्वस्त होंगे कि सुना जाना ज़रूरी है तो हो सकता है कि आज सुनवाई करें। दूसरी बात जो अहम है, ज्ञानवापी मामले की अभी तक जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है वो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने की है। तो अमूमन ये होता है कि विशेष रूप से उसी बेंच को बिठाया जाता है। आज जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध नहीं है, यानी विशेष बेंच का गठन कर पाना चीफ जस्टिस के लिए संभव नहीं होगा। फिर भी अगर वो चाहेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि मस्जिद कमेटी की बात को तुरंत सुनना जरूरी है तो ही इज मास्टर ऑफ रोस्टर, वो दूसरी बेंच भी बना सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से यही होता है कि जिस बेंच ने पहले सुना है वही सुने और आगे कोई आदेश दे। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से जरा जल्दी से श्रीनिवास का रुख करते हैं और जानते हैं श्रीनिवास से, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए श्रीनिवास, किस तरीके से वो 30 सदस्यीय एएसआई की जो टीम है वो इस वक्त ज्ञानवापी परिसर के भीतर मौजूद है और बाहर कैसे सुरक्षा के इंतजाम हैं, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये सर्वे का काम मुकम्मल हो सके। जरा दिखा दीजिए तस्वीरें। लेयर की सुरक्षा है। वैसे तो साल के 365 दिन ये दोनों परिसर ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ, जो दोनों एक दूसरे के अगल बगल हैं, इसकी सुरक्षा सीआरपीएफ के साथ रहती है। लेकिन आज सीआरपीएफ के अलावा सीआरपीएफ की खास बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स और उसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस की जो खास सैन्य पुलिस है यानी पीएसी, उसकी टीम को लगाया गया और इसके साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, यानी कि कुल 3 लेयर की सुरक्षा है। और यहाँ से मैं आपको बताऊं, परिसर से कई किलोमीटर पीछे से रास्ते को बंद कर दिया गया है। चूँकि आज सावन का तीसरा सोमवार है, इसलिए यहाँ पे लगातार भक्तों की भी भीड़ है और अंदर ज्ञानवापी मंदिर के अंदर लगातार एएसआई की तरफ से सर्वे का काम जारी है। रोमाना, ये बताइए कि ये जो परिसर है ज्ञानवापी का, यहाँ पर पहले भी वीडियोग्राफी को लेकर आदेश दिए गए थे अदालत की तरफ से, लेकिन अब जबकि साइंटिफिक तरीके से सर्वे को अंजाम दिया जाएगा एएसआई की तरफ से, श्रीनिवास तो कुछ जानकारी मिल पा रही है वो कौन सी तकनीक है जिसके जरिए एएसआई इस परिसर में सर्वे करेगी? देखिए रोमाना, मैं आपको बताऊं कि एएसआई जो तकनीकी सर्वे करेगी, एक तो यहाँ पे टेक्निकल टीम आई है और दूसरी बात एक प्रोसेस होता है जिसे हम जीपीआर कहते हैं, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रिस्पांस रिपोर्ट, यानी एक खास मशीन से वो जमीन के सतह के अंदर के चीज़ों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या ज़मीन के नीचे कुछ ऐसी चीज़ें दबी हैं जिनको निकाल कर उनको सर्वेक्षण किया जाए। तो जीपीआर सिस्टम यानी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और आदेश ने
कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि अगर ऐसा लगता है कि खुदाई करने की आवश्यकता है तो एएसआई खुदाई भी कर सकती है। तो फिलहाल जो टेक्निक इस्तेमाल किया जा रहा है एएसआई की तरफ से वो जीपीआर टेक्निक है, यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर एएसआई जो है वो यहाँ पर अभी काम कर रही है फिलहाल। रोमाना, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।